तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अपने ही कामों को सफेद करने में लगी रहती है मोदी सरकार। जिन किसानों की जान गई है, क्या उस पर जवाब देगी सरकार? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की महापंचायत टली। जी है दोस्तों, अब दोस्तों 26 अक्टूबर को नहीं बल्कि 22 नवंबर को होगी किसानों की बड़ी महापंचायत। 2 महापंचायत होने वाली है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, योगेंद्र यादव बोले किसान आंदोलन किसी के कहने से खत्म नहीं होगा, ना ही किसी के कहने से शुरू हुआ था। यह किसानों का आंदोलन है और किसान इसे अंत तक लेकर जरूर जाएगा जब तक के तीनों काले कानून रद्द नहीं करा देता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अजय मिश्रा का इस्तीफा ले ले भाजपा, वरना किसान सड़कों पर उतरा तो इसका अंजाम जानती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, डॉक्टर दर्शन पाल का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, धनबाद जज को लेकर कोर्ट के, जी हां दोस्तों, कोर्ट ने लगाई फटकार सीबीआई को। बोले फिलहाल आपकी चार्जशीट भी कंप्लीट नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में क्या कुछ मुलाकात में क्या बातें हुई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, विश्व हिंदू सेना परिषद पर भड़की स्वरा भास्कर। बोले हिंदू होने पर, जी हां, हमें अफसोस हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कल फिर एक बार नमाज के दौरान कुछ हिंदू संगठन के लोग जानबूझकर वहां पर माहौल बिगाड़ने पहुंच गए थे, जी हां, हरियाणा में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट क्या पूछेगा भी नहीं। जी हां, अखिलेश यादव जमकर भड़के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब योगेंद्र यादव भड़के। बोले जहां जहां भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां वहां उनको कूटा जा रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जी न्यूज के सुधीर चौधरी का दोहरा मापदंड आया सामने। जी दोस्तों, इस तिहाड़ी जेल वाले का अब दोहरा चरित्र सामने आया। इसने दोस्तों क्रिकेट को लेकर पहले क्या कहा था और अब क्या बक रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद से सियासत गर्म हो गई। दरअसल दोस्तों, जो कांग्रेस ये कह सकते हैं कि रेस से बाहर चल रही थी उत्तर प्रदेश की, वो रेस में तब अंदर आ गई जब प्रियंका गांधी ने दोस्तों 4 दिन तक डिटेंशन में रही। न सिर्फ 4 दिन तक बंद रही, बल्कि दोस्तों प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में एक जान सी फूंक दी है। और अब ये मान के चलिए कि कांग्रेस जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में रेस में आगे चल रही है, क्योंकि दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं पूरा मोर्चा संभाल रखा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राकेट टिकट का मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान। बोले फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, जगह जगह आंदोलन होगा, जगह जगह महापंचायतें होंगी, तब तक होंगी जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार ये काले कानून जानबूझकर वापस नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इसमें अडानी और अंबानी का फायदा है। जिसमें अडानी और अंबानी का फायदा होता है उसमें मोदी सरकार एक पल के लिए भी नहीं सोचती है और वो जानबूझकर किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राकेट टिकैत ने कहा कि अगर सरकार इतनी ही कि इस आंदोलन को खत्म करवाने की पड़ी है तो सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले, किसान हमेशा के लिए रास्ते भी खोल देगा और अपने घर भी चला जाएगा। राकेट टिकैत ने कहा कि अगर सरकार सोचती है कि वो बिना काले कानून रद्द कराए किसानों को घर भेज देगी तो वो बहुत बड़े गलतफहमी में जी रही है। जो किसान 1 साल बैठ सकता है वो 2 साल भी बैठ सकता है और 2024 में इस सरकार का अंत कर ही जाएंगे। राकेट टिकैत ने साफ कहा कि सरकार जानबूझकर ये काला कानून
कानून लाई है और उसके बाद सरकार हेकड़ी भी दिखा रही है, इस काले कानून को वापस भी नहीं ले रही है। इसी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल अब 22 अक्टूबर को एक बड़ी महापंचायत, 2 महापंचायत होने वाली है। 26 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत जो है दोस्तों उसको रद्द कर दिया गया। 22 नवंबर को महापंचायत होंगी, 2 महापंचायतें होंगी और बड़ी पंचायतें हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल ये सभी किसान नेताओं ने बैठकर डिसाइड किया है कि अब 22 नवंबर को महापंचायत करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और भी है कि फिलहाल किसान वोट की चोट देने को तैयार है। हो सकता है ये टाइम जानबूझकर आगे बढ़ाया है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव कितनी तारीख को होंगे, कब होंगे, इसकी घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ना ही देश हित में ना किसान हित में, ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के कहने पर चल रही है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी के हाथ में सत्ता देने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं सोचा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है, ना ही कानून व्यवस्था बची है और ना ही उत्तर प्रदेश में दोस्तों युवाओं के पास नौकरियां। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश को बहुत साल पहले एक जुमला दिया था, जो जुमला था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन आज ना नौकरियां हैं ना ही देश में नौकरियों की कोई बात करता है। अगर सरकार से सवाल पूछो तो जेल में उठाकर डाल दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कौन सा लोकतंत्र है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत मजबूत है हमारे भारत का लोकतंत्र। क्या यही लोकतंत्र है कि अगर कहीं जा रहा हो तो उसको बीच में ही रोक लिया जाए, ऐसे 4-4 दिन तक दोस्तों गेस्ट हाउस में पटक रखो? क्या यही आपका लोकतंत्र है कि अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है? क्या यही आपका लोकतंत्र है कि एक बेगुनाह को इतने दिन तक जेल में रखा जाता है, शाहरुख खान के बेटे को? ये लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है दोस्तों? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। ना बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा लोकतंत्र लिखा था, न गांधी जी ने कभी ऐसा लोगों के साथ किया था जो तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की कई आलोचनाएं हो चुकी हैं और दोस्तों अब तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को मजा आने लगा है। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी सोचते हैं कि अपने पास ईवीएम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, जनता में वोट दे या ना दे। लेकिन मोदी जी एक बात नहीं जानते कि जिस दिन जनता का चप्पू चलेगा उस दिन मोदी क्या हवा में बड़े बड़े प्रधानमंत्री उड़ गए तो नरेंद्र मोदी तो एक छोटी सी दोस्तों तिनका है, इनको भी हवा उड़ा ही ले जाएगी। दोस्तों दरअसल क्या है, आजकल समय क्या हो गया है दोस्तों कि लोगों को लगता है कि बस हम ही है, अगर हम दुनिया में नहीं रहे तो दुनिया चलेगी नहीं। बस वही काम मोदी जी का भी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने उतारा केंद्र सरकार का बुखार, जमकर भड़के। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन की खुशियां मनाने में ये भूल गए हैं कि अभी भी किसान सड़कों पर बैठा है, अभी भी युवा बेरोजगार घूम रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन लगाना, राहुल गांधी ने कहा कि जो आंकड़ा था वो पार नहीं कर पाई है मोदी सरकार, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा। अब तक दोस्तों 200 करोड़ वैक्सीन लगना थी, लेकिन महज 100 करोड़ वैक्सीन ही लगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश के हित में कोई काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको सिर्फ सत्ता का लालच है। इस देश की जनता ने अपनों को खोया है, दूसरी लहर को भूला नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 100 करोड़ का जश्न मना रहा है। क्या उन लोगों को भूला जा सकता है दोस्तों जिन्होंने दूसरी लहर में अपने परिवार वालों को खो दिया? किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपनी माँ को। दोस्तों आज भी वो दर्द लोगों की आंखों में साफ दिखाई देता है। किस तरीके से दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, तो दोस्तों मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी थी। लेकिन राहुल गांधी ने पहले भी वार्न किया था इस सरकार को कि दूसरी लहर आएगी, और फिर से दोस्तों एक बार वही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए आज बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है जबकि 100 करोड़ वैक्सीन लगी है, लेकिन देश हित में कोई काम नहीं हो रहा। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी आज जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये कल उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी,
क्योंकि दोस्तों ना ही देश हित में कोई काम हो रहा है, ना जनता हित में कोई काम हो रहा है। जिस जनता से आपने वोट लिया था, जो वादे किए थे, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बहुत सस्ते कर दूंगा, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, बस ये नारे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए बनाए गए थे। जैसे ही मोदी आए, सबसे पहले तो उन्होंने देश का सामान बेचना शुरू किया, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि बेचने से ही देश चलेगा। वाह, अगर ऐसा होता दोस्तों तो अभी तक कांग्रेस ने जो इतनी सारी चीजें बनाई हैं वो खुद ही अपने सामान बने वो को बेच देती। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, खास करके दोस्तों हमारे इंडिया के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद से दोस्तों भूचाल आ गया राजनीति में। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना कदम जमाया और जिस तरीके से दोस्तों प्रियंका गांधी को लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि अखिलेश यादव को भी प्रियंका गांधी पछाड़ने में अब सक्षम हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों प्रियंका गांधी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये हालांकि इससे पहले की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो प्रियंका गांधी के आने से पहले जो कांग्रेस थी दोस्तों वो यूपी की रेस से बाहर थी। यूपी की रेस में कांग्रेस का लेना देना ही नहीं था, ये समझ लीजिए दोस्तों कि कांग्रेस रेस से बाहर चल रही थी। लेकिन जब से दोस्तों लखीमपुरी वाली घटना हुई उसके बाद से प्रियंका गांधी जो एक्टिव हुई है दोस्तों, और लगातार दोस्तों प्रियंका गांधी को लोग एक तरीके सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि प्रियंका गांधी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में एक बाद एक रैलियां कर रही हैं, दौरे कर रही हैं और उन लोगों से मिल रही है खास कर जिनके परिवार वालों को दोस्तों काफी कुछ हो गया था। हमने देखा कैसे 4 किसानों को रौंद दिया गया आशीष मिश्रा द्वारा। उसके बाद दोस्तों और भी घटनाएं हुई हैं जो किसानों की, उसको लेकर प्रियंका गांधी हर एक से मिल रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका कांग्रेस को अगर अच्छी खासी जीत मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की वजह से ही होगी। क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का रूप अवतार ले लिया है दोस्तों, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी ने अब राजनीति में अपने कदम जमा लिए। जिस तरीके से वो आगे चल रही है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल अब की बार प्रियंका गांधी की सरकार, जी हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही धनबाद जज केस पर दोस्तों आपको बता दें सीबीआई को जमकर लगाई फटकार। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि फिलहाल ये कैसी चार्जशीट है, जी हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें। दरअसल दोस्तों सीबीआई को धनबाद के जज का जो यहाँ पर मामला सौंपा गया था, दिन दहाड़े एक ऑटो ने टक्कर मारकर दोस्तों आपको पता है धनबाद जज की जान ले ली थी। जिसके बाद दोस्तों अब सीबीआई की नाकामी सामने आई दोस्तों। सीबीआई ने कैसी चार्जशीट पेश की है जिसमें ना ही कोई तत्व है दोस्तों, ना ही कोई सबूत है। जिसके बाद दोस्तों जबरदस्त तरीके से लोगों के निशाने पर आ गई है सीबीआई। जी हाँ, आपको बता दें कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि चार्जशीट पेश की जाती सही से, क्योंकि सीबीआई की जांच के ऊपर अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं कोर्ट ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फिर से एक बार दोस्तों नमाज में खलल डालने की कोशिश, तो भड़की सौरा भास्कर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुरुग्राम में एक बार फिर से नमाजियों के सामने दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में फिर से एक बार जय श्री राम के नारे लगाए गए, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई दोस्तों। लेकिन इस बार भी दोस्तों माहौल पुलिस ने बिगड़ने से रोक लिया। पुलिस वहां पर आ गई और दोस्तों साफ दिखाई दिया कि फिलहाल पुलिस के वहां आने से सब कुछ स्थिर रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इससे पहले भी नमाज के दौरान जो भाजपा जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप विरोध क्यों कर रहे हो नमाज का, तो उनका पहला जो बयान था दोस्तों, जब उन्होंने पहले विरोध किया था तो उनका कहना था कि फिलहाल ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं खुले में, इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, ये जहां नमाज पढ़ी जा रही है सरकारी जमीन एक मैदान है, वहां पर ट्रैफिक का कुछ लेना देना ही नहीं है, वहां से गाड़ियां गुजरती नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, तो ये वाला जब इनका पैतरा फेल हो गया तो इन्होंने अब दूसरा पैतरा अपना लिया। अब इनका कहना है, मतलब बयान फौरन बदल दिया। अब इनका कहना है इस बार के भैया मुसलमान जो यहाँ पर नमाज यहाँ पर रोड पर क्यों पढ़ रहा है,
रोड पे नमाज पढ़ने से सरकारी जमीन पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? तो सरकारी जमीन है, समझिए दोस्तों, वो जमीन खुद सरकार ने लोगों को दी हुई है और वो सरकारी जमीन है, उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल गुरुग्राम में नमाज पढ़ते वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अगर वहां पर पुलिस नहीं होती दोस्तों तो आप समझ सकते हैं इस वक्त वहां पर दंगे भड़क चुके होते, जिसको लेकर सौरभ भास्कर ने एक लेख लिखा। उनका कहना था कि मुझे हिंदू होने पर शर्म महसूस हो रही है। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल गई है सौरभ भास्कर। उनका कहना है मुझे हिंदू होने पर शर्म आ रही है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं किया जाता, बच्चों को पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपने हमने सबने देखा कि हमारे देश में हिंदू भाइयों का भाईचारा कितना जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग, कुछ हिंदू परिषद के लोग हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू जो है वो कठोर होते हैं, वो बुनाई मंदिर में बच्चों को पानी पीने घुसने देते हैं, जबकि ऐसी चीजें दोस्तों कई बार हुई हैं और किसी ने नहीं रोका बच्चों को पानी पीने से। माना जाता है बच्चे भी भगवान का ही रूप होते दोस्तों। लेकिन आज जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, इसको लेकर लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोगों ने साफ कहा कि फिलहाल अब इस तरीके की भी खुलेआम घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के राज में दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि खुलेआम जो यहाँ पर इस तरीके की गुंडागर्दी चली हो, जो इस तरीके बजरंग दल ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई हो। क्योंकि दोस्तों हो ये संगठन तो बीजेपी के ही है ना, चाहे बजरंग दल हो दोस्तों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये छोटे छोटे संगठन बीजेपी ने ही बना रखे ताकि ये लोग आतंक फैला सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है सुधीर चौधरी का दोहरा मापदंड दोस्तों। इसने पहले क्या कहा था दोस्तों क्रिकेट को लेकर, और अब हिंद जो यहाँ पर दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए आपको दोनों इसके दोहरा मापदंड चुनाते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले साल यानी कि आपसे 2-4 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था दोस्तों, तब सुधीर चौधरी ने जब मैच रद्द कर दिया गया था इसलिए दोस्तों ये कहकर कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और ये आतंकवादियों को पनाह देता है। और दोस्तों इसमें सुधीर चौधरी ने क्या कहा था कि जो खेल है ये एक अलग चीज है, ये इसलिए खेला जाता है पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, इसलिए क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन क्या हमारे देश से बढ़कर है क्रिकेट? क्या हम एक ऐसे देशद्रोही देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे जिसने हमारे देश के कई सैनिकों को मार दिया? ये कब का बयान है दोस्तों सुधीर चौधरी का? पहले का बयान है, यानी कि आज से 1-2 साल पहले का। अब दोस्तों लेटेस्ट बयान और इनकी लेटेस्ट पिक्चर तिहाड़ी साहब की वायरल हो रही, जिसमें मोहम्मद कैफ के साथ फोटो खींच रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं मोहम्मद कैफ के साथ फोटो खींचा और पीछे शोएब अख्तर भी नजर आ रहा है। अब दोस्तों लोगों ने इस तिहाड़ी को इसके पुराने दिन याद दिला दिए। अभिषेक शर्मा ने कहा कि फिलहाल इस तिहाड़ी को किसी भी चैनल पर पहले तो जॉब मिलना ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तिहाड़ जेल में दोस्तों कम से कम 5 दिन रहकर आया है। इसके ऊपर बड़ी धांधली का आरोप लगा था, वो बात अलग है कि फिर इसको मोदी द्वारा बचा लिया गया है, लेकिन ये तिहाड़ जेल काट कर आ चुका है। तो तिहाड़ी दोस्तों ऐसी ही भाषा बोलते हैं। अब दोस्तों सुधीर चौधरी ने अब क्या कहा क्रिकेट को लेकर कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में एक रोष है, एक जोश दिखाई दे रहा है। और मोहम्मद कैफ के साथ भी दोस्तों सेल्फी ली गई। हालांकि मोहम्मद कैफ तो इंडिया के ही है दोस्तों, लेकिन पीछे शोएब अख्तर भी थे। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इसका दोहरा चरित्र देखिए। जब सरकार जानबूझकर एक एजेंडा चला रही थी पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, तो ये साथ दे रहा था कि क्यों खेलें ऐसे देश के साथ क्रिकेट जो एक देशद्रोही देश है, जो कि ऐसे लोगों को पनाह देता है जो कि आतंकवादी हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, और अब इसका बयान बदल गया सडनली। इसको कहते हैं दोस्तों दोहरे चरित्र वाला इंसान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब की बार भाजपा का कर देंगे सफाया, कन्हैया कुमार जमकर बरसे। दरअसल दोस्तों कल कन्हैया कुमार ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया भाजपा का। कन्हैया कुमार का कहना है कि बताओ कसम खाकर
कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने आजादी दिलाई थी? वो सिर्फ गांधी जी ही थे जिन्होंने देश के हित में सोचा था। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्हैया कुमार ने कहा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। आज ये देश के हित में नहीं बल्कि कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और ये साफ है दोस्तों, आज या कल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना ही होगा, हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको जरूर दबाएं।